गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग इस पे पासा यानी कि डाइस पे ओनली 2 कॉमन वाले पे चर्चा करते हैं। इसके पहले क्लास में हम लोग 2 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं पासे पे। अगर आप इसके पहले की क्लास नहीं देखे हो तो पहले इसके पहले की क्लास देख लो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद फिर आज की क्लास देखो, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, आज हम लोग इसमें जब ओनली 2 कॉमन होगा यानी कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, उस पर 2 नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, 2 सिंबल कॉमन हो या 2 लेटर कॉमन हो, इस पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो दिए गए चित्र में कहा जाए कि कोई नंबर के अपोजिट नंबर पूछ ले या कोई लेटर के अपोजिट नंबर पूछ ले, या फिर इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह वाला कैसे बनेगा, 2-2 प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएंगी इस पे चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ दिए गए चित्र से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, यानी कि इन तीनों प्रकार के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना ढीले के हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है और चित्र को देखकर बताएं कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी अपोजिट टू 5। अब जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएंगी और इसमें कितने नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो। ध्यान से देखो, इसमें दोनों में कितने नंबर कॉमन है, आप कहोगे 2 नंबर कॉमन है। तो पहला काम क्या होगा, कॉमन नंबर से कॉमन नंबर को हटा दो, कॉमन नंबर से कॉमन नंबर को हटा दो और जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 5 और 6 बच गया, तो 5 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया अपोजिट टू 5, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा और यही हमारा आंसर हो गया। अपोजिट टू 5 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। इसको समझ पाए। चलो अगला प्रश्न करते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, अपोजिट टू सी, सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने अभी आपको बताया भैया, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, उसमें 2 लेटर नंबर या सिंबल कॉमन हो तो कॉमन वाले को कॉमन वाले से हटा दो। ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, कॉमन से कॉमन हट गया, जो बचेगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सी के विपरीत डी होगा और डी के विपरीत सी होगा। प्रश्न में पूछा गया अपोजिट टू सी, सी के विपरीत क्या होगा, तो सी के विपरीत क्या होगा भैया, डी होगा और यही आपका आंसर हो गया डी। इतनी बातें आई समझ में। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, कॉमन वाले से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करें, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया अपोजिट टू 5, दिए गए चित्र को पढ़ो ध्यान से और बताओ कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो ध्यान से इसको समझो, मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन नंबर से कॉमन नंबर को हटा दो। 2 से 5, 2 5 कॉमन है दोनों में, 2 5 को हटा दो। 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 4 के अपोजिट 3 हो गया। इतनी बातें आई समझ में। हमसे पूछा गया 5 के विपरीत बता दो, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। 5 के कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। 5 के विपरीत, तो भैया 5 के विपरीत तो 5 तो होगा नहीं, बोलो नहीं होगा ना। अब 5 के विपरीत 3 भी नहीं होगा। अब पूछोगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, इनका तो फिक्स है। तो 5 के विपरीत 4 भी तो नहीं हो सकता, नहीं होगा। अच्छा, 5 और 2, 5 एंड 2, 5 और 2, ये क्या है भैया, पड़ोसी सतह है। तो पड़ोसी सतह कभी भी अपोजिट सरफेस पे नहीं आएगा, तो 5 के विपरीत 2 भी नहीं आ सकता। बात आई समझ में। 5 के विपरीत 3 नहीं आ सकता, 5 के विपरीत 4 नहीं आ सकता, 5 के विपरीत 5 नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता। तो नंबर कौन से बचे, तो 5 के विपरीत अभी नंबर बचे हैं भैया, कौन कौन से, 1 और 6। ऑब्लिक में लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। 5 के विपरीत क्या होगा भैया, 1/6, यानी कि 1 और 6। ये समझ पाए भाई। 1 से लेके कितने 6 तक नंबर है। एक यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो बचा क्या, 1 और 6। तो 5 के विपरीत 1 और 6, यानी कि कॉमन नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। अब ट्रिक समझ लो, जब भी कॉमन नंबर से प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से सुनो, जब भी कॉमन नंबर से प्रश्न पूछा जाए तो दोनों चित्र को ध्यान से देखो, दोनों चित्र को ध्यान से देखो। 1 से 6 तक में जितने भी नंबर यहां पे नहीं दिख रहे वही ऑब्लिक में लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से मेरी बात ध्यान से समझो, जब भी प्रश्न कॉमन नंबर से पूछा जाएगा तो दोनों चित्र को ध्यान से देखो, इसमें 1 से 6 तक में जो नंबर नहीं आया है वही ऑब्लिक में लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या नहीं आया अभी, 1 और 6 नहीं आया, तो इसका आंसर 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे।
चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया, अपोजिट टू टू, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सी संख्या होगी दिए गए चित्र को। तो दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और बताओ दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब सबसे बड़ी समस्या आएगी कि सर दो तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो आंसरवा कैसे लिखेंगे, है ना। दो तो कहीं दिख नहीं रहा है, आंसरवा कैसे लिखेंगे भैया। तो ध्यान से समझो, पहले कॉमन नंबर से कॉमन नंबर को हटा दो, कॉमन नंबर से कॉमन नंबर को हटा दो। 5 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर प्रश्न हिडन नंबर से पूछा गया है, दो कहीं दिख रहा है, इसमें दोनों चित्र में नहीं दिख रहा है। अगर प्रश्न हिडन नंबर से दिख रहा है तो जो कॉमन वाला नंबर है वही ऑब्लिक में लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। और कॉमन नंबर से पूछा जाएगा तो हिडन वाला आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा दो के विपरीत बताओ तो हम बताएंगे 1 या 6। अगर हमसे पूछा जाता इन दोनों चित्र में 4 भी नहीं दिख रहा है, 4 के विपरीत, तो हम कहेंगे 1 या 6 होगा। लेकिन हमारा आंसर तो यही होगा ना, यही पूछा गया। लेकिन पूछा जाता 4 के विपरीत तो 1 और 6 होता। क्यों? क्योंकि 4 तो दिख नहीं रहा है और छिपे हुए से प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑब्लिक वाला जो दिख रहा है उसको ऑब्लिक में लिख दो, आंसर हो जाएगा जो कॉमन है। ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाए 1 के विपरीत बता दो तो 1 तो दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो छिपा कौन कौन सा नंबर है, 2 और 4, ए ऑब्लिक में लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए 6 के विपरीत तो 6 दिख रहा है, ऑब्लिक में है, कॉमन वाला है, तो छिपा वाला आंसर हो जाएगा 2 और 4। अब उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। छिपे हुए से प्रश्न पूछा जाएगा तो जो दिख रहा है उसको आंसर लिख दो, दिख रहे वाले से पूछा जाए तो जो छिपा है उसको लिख दो। बात आई समझ में? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया, दिए गए चित्र का प्रयोग करके बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। दिए गए चित्र का प्रयोग करके बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें हमें इसमें भैया ढूंढना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन है, दिए गए दोनों चित्र में कितने नंबर कॉमन, 2 कॉमन, और कॉमन से कॉमन हटाओ, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो 3 के विपरीत कितना होगा, 1 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा। इतनी बातें आई समझ में। और मैंने नोट करके लिखा है, 2 अपोजिट लेटर नंबर सिंबल नेबर सी टुगेदर, 2 विपरीत अक्षर संख्या और चिन्ह ना तो दोनों एक साथ कभी छिप सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ कभी दिख सकते हैं। अब हर उस विकल्प को गलत काट दो जहां पे 2 अपोजिट एक साथ दिख रहे हों या दोनों एक साथ छिप गए हों। 1 और 3 ना दोनों किसी चित्र में एक साथ दिखेंगे, ना दोनों एक साथ छिपेंगे। इसमें दोनों में एक साथ दिखे, गलत हो गया। 1 और 3 दोनों में छिप गए, गलत हो गया। 1 और 3 दोनों में छिप गए, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि निम्न चित्र में से, दिए गए चित्र से निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस चित्र को ध्यान से देखो और कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है हमें यही बताना है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, कॉमन नंबर ढूंढो, कॉमन लेटर ढूंढो। ए सी कॉमन है दोनों में, ए सी कॉमन है तो कॉमन से कॉमन हटाओगे, बचेगा क्या, बी और डी। बी के अपोजिट डी, डी के अपोजिट बी। मैंने बताया भैया कि दोनों अपोजिट वाले ना किसी चित्र में दोनों एक साथ दिखेंगे, ना दोनों एक साथ छिपेंगे। हर उस विकल्प को गलत काटो जहां पे दोनों एक साथ दिख रहे हों या दोनों एक साथ छिप गए हों। अब देखो बी डी एक साथ आ गया, पॉसिबल नहीं है, 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, 2 अपोजिट एक साथ छिप भी नहीं सकते। बी और डी दोनों छिप गया, गलत हो गया। बी डी दोनों छिप गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि अब डबल डबल 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान से समझना। 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है और विकल्प में से आपको बताना है। अभी तो 1 प्रश्नवाचक चिन्ह वाला हम लोग देखे थे ना, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है। ध्यान से देखो, पहला काम क्या करना होगा, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं और उसमें कितने नंबर भैया, उसमें 2 नंबर कॉमन हो, तो कॉमन नंबर से कॉमन नंबर को हटा दो, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट। 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1 होगा। ठीक है ना। अब अगला काम कर लो, ये 2 जो अपोजिट आए हैं ना दोनों एक साथ किसी विकल्प में दिख सकते हैं, ना दोनों एक साथ छिप सकते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं तो 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखने से चाहिए, दोनों दिखेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम ए को गलत काट देंगे। बात आई समझ में?
ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और 1 और 5 तो दोनों दिखेगा ही नहीं, और दोनों एक साथ नहीं छिप सकते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। अब 3 और 6 रखते हैं तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो 1 और 5 तो भी तो छिप गया, 3 6 4, 1 और 5 तो आया ही नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए? अब ओनली 2 कॉमन वाले पे आपको उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग नो कॉमन वाला और मोर देन 2 वाला, यानी कि जब पासे की एक ही पासे, जब दो पासे की जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, उस पे कोई भी नंबर संख्या कॉमन ना हो, तो उन पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग भैया जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं, 3 4 5 6, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद खुला पासा अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।